সার্বিক বিজেপির রাজ্য স্তরে বিভিন্ন রকম বিভেদের জন্য এবং সর্বোপরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের কর্মযজ্ঞকে দেখে তিনি আসার আহ্বান জানিয়েছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়েছেন। তাই আজকে আমাদের জন বার্লাকে আমরা ডেকে পাঠিয়েছিলাম। জন বার্লা আজ সকালে এসে পৌঁছেছে। তিনি আজকে রাজ্য দপ্তরে এসছেন। আমরা তাকে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্তি করব। ঠিক আছে, আপনারা জানেন যে গতকাল পর্যন্ত বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা ছিলেন আমাদের জন বার্লা সাহেব, বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, চা বাগান আন্দোলনের নেতা এবং সর্বোপরি আদিবাসী নেতা। তিনি আজকে মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মযজ্ঞে সামিল হলেন। কেন তিনি বিজেপি ছাড়লেন সে কারণ তিনি নিজেই বলতে পারবেন। কেন বিজেপির প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আজকে মামাটি মানুষের দলে তিনি যোগদান করছেন সেটা তিনিই বলবেন। কিন্তু একটা ঠিক যে একটা একটা করে কিন্তু উইকেট পড়ছে, এটা কিন্তু আপনাদের সবাইকে দেখতে হবে। এবং চা বাগানের দীর্ঘদিন ধরে তিনি চা বাগান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং তার শক্তিশালী ইউনিয়নের শ্রমিক নেতা। তিনি আদিবাসী নেতাও, জনমানসে তার প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত ভালো। তো তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরও মানুষ। সেই কারণেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মামাটি মানুষের হয়ে কাজ করার একটা প্রবণতা তার মধ্যে ছিল। আজকে আমাদের দলনেত্রী, আমাদের সভানেত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা অনুমোদন করেছেন। আমার মনে হয় যে কেন তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিজেপি ছাড়লেন সেই বক্তব্য, তার কথা তিনি নিজেই বলতে পারবেন। আমি বাল্লা সাহেবকে বলবো, প্রথমে আপনি আপনার কথা বলুন, তারপরে যদি সাংবাদিকরা কোনো প্রশ্ন করেন তার উত্তর আপনারা দিতে পারবেন। আমরা এটা ঠিক যে আমাদের সংগঠন শক্তিশালী হবে চা বাগানে, নিশ্চিতভাবে জন বার্লার ইনক্লুশনের জন্য, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে রাজ্য কমিটিতে যেমন কাজ করাবেন তেমনি তাকে চা বাগানেরও দায়িত্ব দেওয়া হবে। নমস্কার। হ্যালো 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 नमस्कार। आप सबको हेलो हेलो नमस्कार। जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भाई बंधु और साथी हमारे मंच में सुप्रदादा हमारे बीच और विश्वास दा, मजुमदार दा, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी। आज उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया हमारे समाज के प्रति काम करने के लिए। और आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज क्यों मैं इस पे आपके सामने बताना चाहता हूँ कि
मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ। आज से पहले करीबन 6-7 महीना पहले से ही बातचीत चल रही है। दीदी भी बीच में हमें फ़ोन की थी और काम करने के लिए उन्होंने बोली थी, और हम चाहते थे, हमें जिस प्रकार से मैं अपना क्षेत्र से, जैसे चाय बागान का हिसाब से मैं काम करता था और चाय बागान का मजदूर हिसाब से काम करता था, मंत्री भी बना था, और मुझे जब मंत्री बना था मुझे जिस प्रकार से काम करना चाहिए था और किया था, हर जगह मुझे बाधा मिलता था। आप सब जानते हैं कि मैंने एक बड़ा हॉस्पिटल का रेलवे का ज़मीन में 100% फंड लेके हमारा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के द्वारा 160 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहा था, लेकिन वर्तमान विरोधी दल नेता आप लोग सब जानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से रोका हमारा डेवलपमेंट। मंत्री होते में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जनता का सेवा करने, जनता के लिए काम करने के लिए, अपना क्षेत्र का काम करने के लिए, लेकिन मुझे अपना ही पार्टी के लोग, वर्तमान पश्चिम बंगाल का विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुझे, इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है 100% फंड, ये ऐसा नहीं कि स्टेट का शेयर 40-60 नहीं है, 100% फंड लेके हमने रेलवे में, जस्ट रेलवे ने सब बातचीत करके जमीन भी चिन्हित कर दिया था, बस हमें MOU साइन करना था। लेकिन यहाँ से हमारा मिनिस्ट्री में फोन गया और मुझे रोका गया। इस प्रकार से अगर डेवलपमेंट काम को अगर रोका जाए तो कौन वैसे पार्टी करेगा। जनता का सेवा के लिए जनता ने मुझे चुन के भेजा था काम करने के लिए, और काम करने नहीं देता तो फिर मैं क्यों करूँ ऐसा पार्टी जहां मुझे बाधा दिया जाता है। और चाय श्रमिक ने 2014 से चाय बागान का मजदूर ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया था, लेकिन आज चाय बागान मजदूर को क्या मिला। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सुश्री ममता बनर्जी, हमारे मुख्यमंत्री, बहुत सारा काम किया, चाय सुंदरी से लेके जमीन का पट्टा लेके, ये जमीन का पट्टा तो हमारा 2007 से मांग थी, हम जब आदिवासी आंदोलन किए थे, आज हमें मिला 5 डिसिमल, और ये तो कम से कम मिला। तो हम आदिवासी को बहुत बड़ा योगदान ये चीज मिला। अगर उतना ही करता, असम में 8 लाख वर्कर है, डबल इंजन सरकार है, तो आप डबल इंजन सरकार है, वहां का चाय श्रमिक ने आपको वोट दिया, लेकिन आज तक आपने वहां 1 इंच जमीन नहीं दिया। आज तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कम से कम 5 डेसिमल कम से कम हमें जमीन तो मिला चाय बागान में, जहां डबल इंजन सरकार है। 8 लाख वर्कर है, यहां तो 4 लाख वर्कर है। ये सारा, इतना सारा, और ये ट्राइबल के ऊपर कल का दिन में हमें लगता है, हम देख रहे हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाए। कल से हमारा ट्राइबल का स्टेटस है, ट्राइबल का जो भी पौना है वो कल के हमारा हाथ से भी छीना जाएगा। बहुत सारा स्टेट में हो रहा है, 1 करोड़ आदिवासी आसाम में है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पश्चिम बंगाल सरकार के, यहाँ का ट्राइबल स्टेटस तो मिला है। आज लाख करोड़ों आसाम में डबल इंजन सरकार, अभी तक आदिवासी आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक आदिवासी का स्टेटस नहीं मिला है, वहां ट्राइबल इशू चल ही रहा है। तो मैं कैसे विश्वास करूंगा कल के दिन में यहाँ पर डबल इंजन सरकार रहेगा, वो हमारे लिए काम करेगा। अभी पूरा देश में चल रहा है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में क्या किया है, दीदी हमारे लिए दुआरे सरकार, घर घर पे हमारा योजना को प्रचार कर रहा है, लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, इससे हमारे काफी चाय बागान का मजदूर के लिए काफी सहयोग मिल रहा है। अगर ये बहुत सारा बागान बंद हो जाता है तो ये कम से कम कुछ हद तक तो हम, हाँ, आने वाला दिन दीदी से बात करेंगे, हमारा चाय बागान का बहुत सारा मुद्दा है, उसको लेके हम काम करें। मैं दीदी से बैठूंगा और चाय श्रमिक के लिए बात करूंगा। आज से वहां
आदिवासी है, गोरखा है। जब मैं था, गोरखा का सपना, मेरा सपना, ये ऐसे तो बहुत कुछ बोला, लेकिन 20 साल से बोलते आ रहा है, वो सपना सपना ही रह जाएगा। आप 303 में आप सपना को पूरा नहीं कर रहे, 240 में क्या कीजिएगा? और आप अब ये देखें, धर्म युद्ध हम सब के साथ। दीदी, जब मैं बहुत खुश हुआ जब दीदी लंदन गई थी, किसी ने उस हाउस में हिंदू हिंदू बोल के बोला, तो दीदी एक जो शब्द बोली, हम सब के साथ, हिंदू के साथ, क्रिश्चियन के साथ, सिख के साथ, मुस्लिम के साथ, सब के साथ, ये मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता सबको लेके चलने वाला। हम यहाँ सबको सब लेके चलेंगे। अगर हम आदिवासी सब कहते थे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आज आदिवासी को भाग करने के लिए बीजेपी सरकार चाह रहा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, इसका मतलब सबको लेके चलना। दीदी सबको लेके चल रही है, सब धर्म को लेकर, सब जात पात को लेके चल रही है, सभी के लिए जय जवाहर योजना बनाई है। वो किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। चाहे सुंदरी मिल रहा है, कन्याश्री, ये बहुत बड़ा योजना हम सबके लिए है। आज 100 दिन का काम हमें मालूम है, आने वाला दिन मैं आपको बताऊंगा 100 दिन का काम किस प्रकार से, कि पैसा को किस प्रकार से रोका गया। जब हम थे वहां मंत्री, मैं आने वाला दिन बताऊंगा। बहुत कुछ है, हमें तोड़ना चाह रहा है। अरे भाई ठीक है, आप विरोध कर रहे हो, उन्नति तो कुछ बोलिए, विरोध के सिवा कुछ नहीं है। अब रास्ते पे दिन रात 24 घंटा उतार दे रहे हो, 24 घंटे उतार दे रहा, हर कर्मी को उतार दे रहा है, लेकिन इशू नहीं है कि क्या करना है। विरोध के सवाल तो नहीं, जनता के लिए क्या क्या। दीदी के पास तो बहुत सारा योजना है, उस योजना के साथ हम जाकर गांव गांव घर घर जाके हम लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन बीजेपी का ऐसा क्या है, क्या योजना है जो हम घर घर पे जाके बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि जाके हम वोट एक, इस बार मेंबरशिप लोग नहीं करना चाह रहा है, लेकिन क्या दे के मेंबरशिप करेंगे? क्या दे रहा है? दीदी तो दे रही है, बहुत कुछ दे रही है। अभी 5 डेसिमल के साथ साथ 1,20,000 पैसा भी दे रहा है। और इसको विरोध लोगों को उल्टा समझा रहे हैं, गलत समझा रहे हैं। अगर ये देखो, अगर ये मिल जाता है 5 डेसिमल, इसको भी विरोध कर रहे हैं। अरे ये तो कम से कम इतने सालों का आंदोलन, हमारा आदिवासी आंदोलन था, जमीन का पट्टा लेके कम से कम मिला तो। अरे इसको तो लीजिए, आपका डबल इंजन सरकार, असम में अभी तक 1 इंची जमीन नहीं मिला, यहां तो शुक्र करो, धन्यवाद ममता बनर्जी को मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा योजना हमको दे। हम ले, आगामी दिन किस प्रकार से संशोधन करना पड़ेगा, जन नहीं दीदी इसको जमीन को थोड़ा सा इस तरह से बनाना पड़ेगा, ना इस तरह करना। आने वाला दिन जरूर बात करेंगे, बैठेंगे, चेयर में बैठेंगे, टेबल में बात करेंगे। हम बैठना चाहता है, कुछ करना चाहता है आम जनता के लिए, इसीलिए मैं ज्वाइन कर रहा। अगर आप हमको हाथ बांध दीजिएगा, मंत्री बनाया क्या? अरे हमारा भी तो सहयोग था। एक ऐसा समय था 2014 के पहले, एक झंडा गाड़ने वाला नहीं था, और हमारा आने के बाद में हर बगान में झंडा लगा। उसके बाद हमने जिताया भी, लोकसभा भी। लेकिन हम आदिवासी को क्या मिला, चाय श्रमिक को क्या मिला? अब बजट 1000 चाय बगान के लिए 1000 करोड़ आपने सैंक्शन किया। वो 1000 करोड़ आज 5 साल बीत गया, 6 साल बीत गया, 1000 का टी बोर्ड को दिया। कहां 1000 करोड़ तो अभी किसी बगान पे नहीं मिला, किसी को सहयोग नहीं मिला। आज वो 1000 करोड़ अगर दे देता तो कम से कम बंद बगान सब जो सिख गार्डन है उसको कम से कम रिलीफ मिलता, और बगान उठ के। अगर केवल राज्य सरकार को दोष देगा, सेंट्रल का, यहाँ का राज्य से आप सेंट्रल ले जाओगे, वहां से अगर पैसा नहीं दोगे, अगर राज्य सरकार का दोष देने से, आप भी तो कीजिए। जनता ने आशीर्वाद दिया, दो बार, पहाड़ में तो 4 बार MP जीत के दिया। फिर भी बहुत सारा
अब करोड़ों रुपए चाय बागान के लिए सैंक्शन करना चाहिए था। बजट कभी भी नहीं देखा गया, बजट में कभी भी चाय बागान का मुद्दा को लेकर उठता ही नहीं था, चाहे वो आसाम हो चाहे कहीं पर भी हो, देश के हर कोने में चाय बागान है। मैं हताश हूं, मैं ऐसा राजनीतिक नहीं करूंगा जहां से हमें बाधा मिलेगा, जहां हमको सहयोग नहीं मिलेगा। लड़ो, अरे लड़के नहीं है, हमने जब से आंदोलन किया कभी किसी को एक थप्पड़ मार के भी हम इस जगह तक नहीं पहुंचा है। हमें काम करना है, जनता के लिए काम कर। दीदी हर समय 24 घंटा वो हमारे लिए सोचती है, हम उसके पास खड़ा, उनके पास खड़ा होना चाहते हैं और जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा माइनॉरिटी, हमारे क्षेत्र में बहुत सारा माइनॉरिटी है। अब अगर माइनॉरिटी को आप साइड लाइन लेके एक ही कम्युनिटी को लेके चलोगे तो नहीं होगा। वहाँ सब कम्युनिटी के साथ है। हमारे बागान में गोरखा भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, बिहारी भी है, तो हम सभी को लेके चलना चाहता है। अब अगर हमें बांट दोगे, आदिवासी एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, हम 2007 में आंदोलन किए थे, अब तक हम एक है। अब हमें आप तोड़ना चाहते हैं, हम टूटना नहीं चाहते, हम सब पूरा राज्य से मिल के काम करना चाहता है। इसीलिए मैं आज आया। दीदी ने मुझे बहुत बार फोन भी की, बात कर रहे हैं हम लोग कि दीदी मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने बात की, आज हम आए, दादा से भी पहले आके मिले थे। और आने वाला दिन बहुत कुछ है कहने का, लेकिन आज मैं दुख है, कष्ट है मेरा मन में। आने वाला दिन जरूर मैं आपके साथ उजागर करूंगा कि मैंने क्या क्या करना चाहा, चाहे नॉर्थ ईस्ट में मैंने कितना काम किया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बाधा मिलता था। आदिवासी के साथ अवहेलना हुआ, आदिवासी के साथ धोखा दिया, आदिवासी को उस जगह तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, आदिवासी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर मैं ऐसे क्यों पार्टी करूं? हमें दबाया जाता है, हमारा बात नहीं सुना जाता है, हमें सम्मान नहीं मिलता। दीदी हमें सम्मान दिया, आज यहाँ पर बैठा है दीदी, ये सम्मान है। हम सम्मान चाहते हैं, हम सम्मान का जिंदगी जीना चाहते हैं, हम यही है। শুভেন্দু অধিকারীর জন্যই কি আপনি ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন? देखिए ऐसा नेता से कौन नेता आगे चल सकता है? वो अपने आप को दूसरा को दबा के आगे चलने वाला ऐसे नेता से हम काम नहीं करने का। हमारा पास गया था, हाल ही में दिल्ली मिलने के लिए गया था, मैं नहीं मिला। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा लीडर से काम करने के लिए जो अपना राजनीतिक फायदा के लिए अपने खुद को सीएम बनना चाहता है और जनता को भाग करके, हाँ, धर्म को भाग करके हम सब मिल के चलता है। और ऐसा हम नेता से मिलना भी नहीं चाहता। बहुत बार वो मिलना चाहा, लेकिन मैं नहीं मिलना चाह। वो हमको बहुत कुछ बोला, लेकिन मैं कीचड़ में अगर पत्थर मारूंगा तो मुझे ही लगेगा। मैं अपना काम करूंगा। दीदी का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, मैं आपका आशीर्वाद लेके आगे काम करूंगा। मैं जनता को एक साथ बांध के रखा था, आगामी दिन भी बांध के रखूंगा। आपने कहा काम करने नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं करने दे रहे? अब वही जाने कि अब क्यों काम करने नहीं देता है। अगर काम करने देता तो 120 करोड़ रुपया का हमारा हॉस्पिटल बनने वाला था, उसको क्यों रोका गया? और मुझे मिनिस्ट्री से ही हमारा सेक्रेटरी ने बताया कि नहीं, ये आपका स्टेट से ही कोई कंप्लेन आया, इसीलिए इसको रोका गया। क्योंकि सब कुछ काम हो गया था, पेपर वर्क कंप्लीट हो गया था। मैं आने वाला दिन आपको दे दूंगा, वो पेपर्स भी आपको निकाल के दे दूंगा कि मेरा कहाँ तक प्रोसेस चला था। ऐसा लोगों का ये कहना है कि मनोज जी का टिकट मिला, आपको टिकट नहीं मिला, इसी वजह से आप तृणमूल कांग्रेस में आए। देखिए ऐसा बात नहीं है, वो अपने आप को तीर मजर नहीं, हमारा संगठन है। अगर आपका संगठन है तो मादारीहाट क्यों नहीं जीता? संगठन था, उसको तो हमने जिताया था। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, क्योंकि कल का दिन में भी मुझे काम करने नहीं दिया जाता। इसीलिए मैं ऊपर वाला जो किया है, समय में हमें टिकट नहीं मिला, अच्छा हुआ।
अजी कम से कम स्टेट से मिल के काम करना तो होगा। कल के दिन में हम आम जनता के लिए तो काम कर सकता है, वो यहाँ आके फिर हमें भाग करेगा। आदिवासी का जो सम्मान है, आदिवासी में बहुत सारा कास्ट है, उसको फिर भाग करना चाहता है। एक वक्त था जब आप अलग स्टेट का मांग भी किए थे। देखिए आज ये मंच दूसरा है ना, ये कम से कम हमें थोड़ा काम करना है। देखिए कहीं पर भी रखे, स्टेट में ही तो रखे, अगर ये डेवलपमेंट चाहिए तो मुझे क्यों, डेवलपमेंट है अगर मिल के दीदी 4 या हम एक साथ मिल के काम करेंगे, नॉर्थ बंगाल को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कर रही है दीदी, बहुत कुछ की है। पहले कुछ नहीं मिलता था, बहुत सारा आंदोलन चलता था, लेकिन अभी तो बहुत सुविधा मिल रहा है। पहले एसटी सर्टिफिकेट मिलने के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अभी तो दुआरे सरकार बना दिया जो घर घर के पास मिल जा रहा है। हम तो इसी के लिए आंदोलन किए थे। आने वाला दिन जरूर दीदी से बैठ के बात करेंगे। चाय बागान के लिए तो विशेषकर गोरखा का समस्या है। चाय बागान में हम गोरखा और आदिवासी एक साथ है। हम लोग एक समय में लड़ाई हुआ था, फिर आपस में मिले, फिर मिल के काम कर रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक स्तर में, चाहे सामाजिक स्तर में, हम लोग सब एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। हमें यहाँ हम राजनीति के कारण से हमें धर्म में ना बांटे, जात में ना बांटे, हम एक साथ मिल के काम करना चाहते, एक साथ रहना चाहते हैं। जो स्टैंड पहले आपका था, वो स्टैंड क्या चेंज कर रहे हैं? गोरखालैंड को लेकर जो आपका स्टैंड था, उस बारे में थोड़ा बताइए। अभी आपका स्टैंड क्या हो? नहीं, हमारा स्टैंड तो कुछ इस मामला में तो हमारा कुछ स्टैंड नहीं है। जो देखिए जिसका जिसका मांग है वो अपना जगह, मैं किस विरोध करने वाला कौन होता हूँ? कोई आमरा बंगाली वाला आंदोलन करता है, कोई कांतापुरी वाला बांध करता है, कोई 6 शेड्यूल, वो अपना अपना आंदोलन जो है, देना नहीं देना वो सेंट्रल केंद्र स्टेट है। हम तो यहाँ का, हम भी तो जनता का प्रतिनिधि, हमें बात उठा सकते हैं। देना नहीं देना स्टेट और राज्य का, केंद्र का काम है। আমাদের জানেন যে আমাদের সেনাবাহিনীর যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবনকে বাজি রেখে লড়াই করেছিলেন, মাননীয় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদন ক্রমে আমাদের দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী আন্দোলন ঘোষণা করেছেন। সেটা আরেকবার আপনাদের মাধ্যমে সকলের কাছে তিনি তুলে ধরছেন। নমস্কার। আগামী শনিবার এবং রবিবার রাজ্য স্তরে সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের সভা সমিতি মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করেছি যে সারা দেশ জুড়ে যে সৈন্যের লড়াই, তাকে আমরা স্যালুট জানাবো। তো তাতে সকলকে সামিল হওয়ার জন্য যেমন আহ্বান করব, তেমনি সকলকে আবেদন করব, আসুন এই কর্মসূচি আমরা সফল করে তুলতে পারি। আমাদের এই কর্মসূচি আগামী শনিবার এবং রোববার বিকেল 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত, এবং এখানে আমরা মূলত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের কুর্নিশ, আমাদের স্যালুট জানাবো। সেটাই আমাদের দলনেত্রী আমাদের নির্দেশ দিয়েছে। সেন্ট্রালি কোনো কর্মসূচি হবে না, আমাদের সমস্ত ব্লকে ব্লকে এবং পুরসভাগুলোর ক্ষেত্রে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, প্রায় বাংলা জুড়ে সর্বত্রই এই দুদিন এই রাজ্য জুড়ে এই আন্দোলন হবে। और उनका आप अभी अनाउंस किए कि मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है और तृणमूल कांग्रेस के पेट्रियोटिक रैली निकालेंगे, लेकिन हमने देखा कि 2 दिन पहले सीपीएम एक रैली निकाल रहा था, लेफ्ट रादर, और उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे, इंडस सरकार के विरुद्ध जा रहे थे, जबकि हर ऑपोजिशन पार्टी सरकार के हम बहुत दिन म्यूजियम में किया नहीं। जिन लोग म्यूजियम का है उसके बारे में क्या बताएंगे? उन लोगों को पहले तो जीरो से थोड़ा आगे बढ़ने दो। म्यूजियम में पहुंचा हुआ चीज को लेके बात नहीं करना चाहिए। दादा, बीजेपी ने एक सवाल और उठाया है कि एयर स्ट्राइक को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया था, इस बार 26 के इलेक्शन को सामने रखते हुए इसीलिए ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। देखिए बीजेपी का कोई प्राइम मिनिस्टर कुछ बोला है, बीजेपी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कुछ बोला है, बोलने से ममता बनर्जी जवाब देगा। कहां से कोई कुछ बोलना तो उसके जवाब हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि और तृणमूल कांग्रेस आम आदमी का पार्टी है, आम आदमी को लेकर चलता है, आम आदमी का सेंटिमेंट जानता है। हमारा काम ही है आदमी लोगों को आगे ले जाना। जो ओपोजिट
তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ থ্যাংক ইউ একটা ছিল প্রশ্ন ছিল আর প্রশ্ন আর প্রশ্ন পরে আসবে